वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। ये रहा जेल काल कोठरी। तो भाई ये हम किले के अंदर घुस गए हैं, अंदर के रास्ते। इतना प्यारा किला है ये। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ जयपुर के एक ऐसे किले में जिसका इतिहास बहुत ही बड़ा है, जिसके बारे में जान के आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस किले के बारे में बता देता हूँ। इस किले को बनाने वाले राजा का नाम था मान सिंह, जो मुग़ल सल्तनत के राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। भाई किले के अंदर आते ही सबसे पहले हमें एक खाली जगह मिलेगी, और ये खाली जगह है जहाँ पे राजा या महाराजा के जो सेनापति होते थे और सेना होते थे वो परेड किया करते थे। राजा को और उनके सेनापति को सलामी दिया करते थे। तो आप लोग देख सकते हो। मैंने सोचा था कि किले के बारे में खुद से बताऊंगा, बट हमें एक गाइड मिल गई हैं जिनसे मतलब जो हमें पूरा घुमाने वाली हैं। तो अगर आप लोग भी अम्बेर के किले में आते हो तो कुछ 400-500 ये लोग लेते हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ घुमा देंगे। तो अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा होता है। भाइयों, मैं इस किले के बारे में 3 ऐसी खासियत बताता हूँ जिसके बारे में जान के आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। टॉप 3 किलो में आता है। सबसे पहला है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा है कुंभलगढ़, और तीसरे पे आता है ये हमारा आमेर किला जो लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। और भाई एक और ख़ास बात बताता हूँ इस जगह के बारे में कि यहाँ पे पूरे 365 मंदिर हैं। मतलब साल के पूरे 365 दिन होते हैं और 365 मंदिर है जहाँ पे राजा मान सिंह प्रतिदिन एक मंदिर में जाकर के दर्शन करते थे। भाई सामने जो किला दिख रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास है, और उसके बारे में भैया हमें बताएंगे कि मतलब उसकी आखिर है क्या खासियत। भैया चलिए बताइए। क्या बता रहे हैं कि जो भी ये इस पर कलर किया गया है ना वो वेजिटेबल के कलर से बनाया गया है, और आज तक वो कलर सेम टू सेम है। मतलब लगभग कितने साल हो गए इसे बनाए हुए? हाँ, सामने जो आप देख रहे हो इसे बोला जाता है केसर कैरी सेफ्रन गार्डन। मिर्जा राजा जयसिंह जी ने जम्मू कश्मीर से लाकर के इसमें केसर उगाया था, लेकिन एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे नहीं हुआ। आपने एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर मूवी, कहने को जश्न द्वारा गाना वहीं शूट किया गया था। और एक और मूवी देखी होगी आपने, हम साथ साथ मूवी, मर हिवड़ा मनाचे मोर तक थियाँ थियाँ एलिफेंट। भाई जैसा कि भैया ने बताया कि जो ये पीछे है शीश महल, वो दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है, लार्जेस्ट शीश महल है। और जो सामने गार्डन है वो 4 भाग में डिवाइडेड है। मतलब क्या है इसकी खासियत? 4 भाग गार्डन है। ये 4 भाग पद्धति होती है जिससे हम गार्डन बनाते हैं। ये उसी ज़माने में इसे मुगल शैली का गार्डन भी बोला जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा गार्डन जो है इसे 4 भागों में डिवाइडेड है। सामने एक स्टार बना हुआ जो 4 भागों में डिवाइडेड है। और वो जो सामने है वो गर्मियों में रहने की जगह जस्ट अपोजिट में ये जो है ये सर्दियों में रहने की जगह। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शीश महल है, सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शीश महल। इसके अंदर जो यूज़ किया गया शीशा है मिरर, वो जैसे ही दीपक को मसाले जलाएंगे तो शीशा हीट होगा और हीटर की तरह काम करेगा। सब विंटर करेगा। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं जहाँ पे राजा मान सिंह की 12 बीबियों के महल हैं, मतलब पत्नियों के। उनकी 12 जो पत्नियाँ थे उनके अलग अलग 12 महल थे। तो चलो मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ। तो भाई ये हम किले के अंदर घुस गए हैं। अंदर के रास्ते बहुत ही भयंकर हैं। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि राजा मान सिंह की 12 रानियाँ थी, और 12 के 12 रानियों के अलग अलग घर थे। तो चलो मैं राजा मान सिंह की पहली रानी के घर में आप लोगों को ले चलता हूँ। तो सबसे पहला घर ये है राजा मान सिंह की बीबी का। ये ड्रेसिंग हॉल था, और अंदर ये रुक जहाँ पे वो लोग रहा करते थे। तो ये राजा मान सिंह की पहली वाइफ का यही घर है। ओके, और मैं आप लोगों को आगे और चीज़ दिखा देता हूँ। और भाई जो ये है वो उनका बाथरूम था, ठीक है। और ये था किचन जहाँ पे वो लोग खाना बनाया करते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बाथ टब, जहाँ पे रानी नहाया करती थी। ये बाथ टब है। यहाँ पे मतलब ओपन में होता था, इसलिए जेंट्स अलाउड नहीं थे। और ये रास्ता है जहाँ से राजा मान सिंह आया करते थे। ये गुप्त रास्ता था जहाँ से राजा मान सिंह सीधे रानियों के घर में जा सकते थे। और हर रानियों के घर में जाने के अलग अलग ऐसे गुप्त रास्ते बने थे 12 के 12 घरों में जाने के लिए। और भाई ये वो जगह है जहाँ पे राजा अपनी 12 रानियों के साथ मीटिंग किया करते थे। इसमें राजा मान सिंह अपनी 12 रानियों के साथ मीटिंग करते थे, और यहाँ पे वो लोग नृत्य करते थे और सब करते थे। ठीक है भाई, अब हम लोग आ गए हैं एग्जिट पे। ये सीमेंट एरिया। सर्वेंट मतलब
रॉयल फैमिली की जो हाँ, राज हाँ। दासी हैं, वो लोग रहते थे यहाँ पे, मतलब रहते थे, ठीक है। मुझे भाई ये ज्वेलरी बॉक्स है, यानी सोना चांदी का, रानियों का, 12 रानियों का अलग अलग था ये, मतलब सिंदूक, जिसमें वो लोग अपने सोना चांदी का सब कान में पहनने वाला, नाक में हीरे जवाहरात रखते थे। भाई ये राजा महाराजाओं के समय का जेल है। अभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सब फिट कर दिया है, पर ये राजा मान सिंह के राज्य में जब भी कोई गलती करता था तो इसी जेल में उस कैदी को रखा जाता था। ये रहा जेल, काल कोठरी। भाई बस देखो पीछे एकदम किले के ऊपर से कितना मज़ेदार नज़ारा है भाई। अंकल इतना अच्छा धुन बजा रहे हैं ना कि मतलब मैं क्या बताऊं। अंकल के साथ बैठ के बातचीत करनी तो बनती है यार। तो भाई फोर्ट पे हमें अंकल मिले जो बहुत ही कमाल का, क्या बोलते हैं इसको, रावण हत्ता बजा रहे हैं। उनको जो धुन बोला जाएगा वो धुन बजा देंगे। मल्टी टैलेंटेड, किले और राजस्थान की खासियत। मतलब टैलेंट भर भर के पड़ा है, बस बाहर आना चाहिए। अब अंकल इस किले में बैठ के बजा रहे हैं, कोई देखता है कोई नहीं देखता है। चलो भाई मिलते हैं आगे। अंकल की कला के लिए एक लाइक तो कर देना। भाई जब भी मैं इन किलों पे आता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। मुझे फील होता है कि भाई हमारे हिंदुत्व के राजा महाराजाओं ने मतलब कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जिन किलों को बनाने में 400-500 साल लग जाते थे, 100 साल 200 साल, फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते थे और अपने किले को बनाते थे और काम पूरा करते थे। और वो किले आज वर्षों तक वैसे ही रहते हैं। उन किले के पत्थरों को, दीवारों को कुछ भी नहीं होता है भाई। सो वेरी ग्लैड टू वन इन हिंदुत्व। सो भाई फाइनली हम लोग महल के बाहर निकल गए हैं। आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगा वो ज़रूर बताना। हमने काल कोठरी देखा, हमने राजा के रानियों के महल देखे, हमने शीश महल देखा और भी बहुत कुछ देखा। ओके, लव यू। भाई बाहर से आप लोग देख सकते हो कितना मतलब कितना प्यारा किला है ये। बहुत ही मतलब सुंदर दिखता है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है भाई। पूरे पहाड़ों के बीचों बीच बना है ये किला। बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल दिखता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, मजबूत भी है, सालों पुराना भी है। सो भाई फाइनली किले से बाहर आ गए हम लोग एक और बार एकदम। ये पूरा एग्जिट है। सो अगर अच्छा लगा हो तो पसंद करना। भाई मैंने तो मेरा बेस्ट ट्राई किया है वीडियो बनाने में, लेकिन अगर गड़बड़ी रह गई हो तो सॉरी, जज मत करना।